नमस्कार साथियों, मैं अजय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, रीजनिंग का लेके आए। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, कैलेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो जो कैलेंडर है, आपने जो भी स्टूडेंट किताबों से पढ़ते होंगे या कहीं पढ़े होंगे, तो कैलेंडर बच्चा सबसे कठिन टॉपिक मानता है। कारण ये कि उसमें उसको कोड याद करने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिकें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे बच्चे को बहुत जल्दी से समझ नहीं आता है। हम जो आपको आज कैलेंडर पढ़ाएंगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे पढ़ाएंगे। एक्चुअली में कैलेंडर वर्क कैसे करता है हम सीखेंगे। अगर ये चीज़ हमारी समझ में आ गई तो आज के बाद आपकी कैलेंडर वाला टॉपिक रीजनिंग में सबसे सिंपल टॉपिक रहेगा। तो कैलेंडर के जितने भी पार्ट आए हमारे, आप सभी देखिए। उसके बाद आपसे वादा है कि आपका कैलेंडर से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। बात करें अगर हम कैलेंडर की, तो जो अपना भारतीय कैलेंडर होता है वो होता है राष्ट्रीय पांचांग, जिसमें होता है शक संवत और विक्रम संवत। लेकिन इसका एग्जाम वाले कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में जो कैलेंडर आता है वो आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं। कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है। बात करें अगर फरवरी की, तो वो किसकी होती है, या तो 28 की होगी या 29 की होगी। तो अब जो हम कैलेंडर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैलेंडर, ठीक। अगर हम कैलेंडर में, और कैलेंडर में दिन तो 30-31 होते हैं, अगर मैं दिनों की सब बात करूं तो केवल 7 दिन होते हैं, संडे से लेके आपका कहां तक, सैटरडे तक, ठीक है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही 7 दिन होते हैं। अगर हिंदी में बात हम करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और यही दिन रिपीट होते रहते हैं। तो हमारा कैलेंडर जो वर्क करता है इन्हीं 7 दिन पे करता है। तो अगर हम कैलेंडर की बात करें तो हम कहें कि कैलेंडर का बेसिक क्या होगा, तो कैलेंडर का जो बेसिक होगा वो क्या होगा, वीक। और वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। अगर आपको इतना पता है तो इसके बाद आपको कैलेंडर में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बचपन से देखते आए तो ये तो पता है कि कौन से महीना कितने दिनों का होता है, बस। जैसे कि अगर हम बात करें कि जनवरी की, अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अब 31 में कितने सप्ते होंगे, तो हम क्या करें, कैलेंडर का बेसिक कितना होता है, 7। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 4 बार जाएगा तो 4 सप्ताह क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। और शेष पल कितना बचेगा, 3, क्योंकि 7 चौक 28। अरे जो बच्चे बिल्कुल शुरू से हैं वो देख लें, अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28। तो शेष पल कितना बचेगा, 3। समझ आई बात। अगर बात करूं मैं अप्रैल की, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। तो इसमें कितने सप्ते होंगे, सप्ते तो इसमें भी सर 4 ही होंगे, और शेष पल कितना बचेगा, 2। अब आ जाए हम फरवरी पे, क्योंकि या तो महीना 31 का होगा या 30 का होगा। उसके बाद बात करें फरवरी की, तो फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की। तो जो फरवरी अगर 28 की होगी तो कितने सप्ते कंप्लीट होंगे, तो 4 सप्ताह यहाँ भी कंप्लीट होंगे, 4 सप्ताह यहाँ भी कंप्लीट होंगे, और शेष पल कितना बचेगा, 0। और जब इसमें 7 से भाग देंगे तो 4 सप्ताह यहाँ भी कंप्लीट होंगे, और शेष पल कितना बचेगा, 1। तो 28 की फरवरी किस में होती है, 28 की फरवरी होती है साधारण वर्ष में। किस में होती है, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष बोले तो ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और 29 की किस में होती है, लीप वर्ष में, यानी कि लीप ईयर में। बात समझ आई। तो हमें कैलेंडर में कुछ भी रटना नहीं है, हमको साफ पता है। अब कैलेंडर में हम पूरे दिनों से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, रिमाइंडर से। तो जैसे ये रिमाइंडर जो है हमारा, यही जो रिमाइंडर है
इसी को चाहे आप ऑड डेज बोल लो, चाहे आप कोड बोल लो, यानी कि विषम दिन। तो इसे हमें याद थोड़ी नहीं करना है, अब इतना तो पता ही है हमको। अगर कोई महीना 31 का है, 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और अगर कोई महीना 30 का है तो कितना शेषफल बचेगा? 2। फरवरी 28 की है तो 0 और 29 की है तो 1। बस हमको इतना ही रखना है, इसके सिवा हमें कैलेंडर में कुछ नहीं। जैसे अगर मैं आ जाऊं जनवरी पे आ जाऊं, इधर देख लो, यहाँ लिख दे रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी 31 की होगी तो कितना शेषफल? 3। फरवरी साधारण वर्ष है तो 0 और लीप वर्ष है तो 1। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 की होती है और जून 30 का होता है। जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर कितने का होगा? 30 का और दिसंबर 31 का। तो बात समझ आई? तो इसमें आपको कुछ याद करना पड़ा क्या? ठीक है ना? तो इतने का आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने जाना कि जो मंथ होते हैं उसको हमें कैसे कैलकुलेशन करनी, रिमाइंडर से। यानी कि कोई महीना 31 का है तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 30 का है तो 2 बचेगा, फरवरी 28 की है तो 0 बचेगा, 29 की है तो 1 बचेगा। क्लियर? अब देखो, अब ईयर पे आ जाए तो अभी हमने 2 ईयर पढ़ी। एक पढ़ी हमने साधारण वर्ष, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरी पढ़ी हमने लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365, और लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? जब ईयर की कैलकुलेशन करना तो सबका बेसिक वही रहेगा, सप्ताह, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो जब इसे 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये 52 बार जाएगा। देखो, इसको भी हम बता दें कि आपको कुछ रटा हुआ ना लगे। जब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार? 5 बार जाएगा, 35, शेषफल 1, रिमाइंडर ये 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, यानी 52 बार गया। और जितनी बार जाएगा उतने सप्ताह क्या होंगे हमारे? कंप्लीट, यानी वीक्स। और शेषफल हमारा कितना बचा? 1। जब इसमें भी 7 से भाग देंगे तो 52 बार यहाँ भी जाएगा। अब यहाँ क्या था? यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा है तो शेषफल 1 एक्स्ट्रा बचाएगा, यानी रिमाइंडर 2। यानी कि साधारण वर्ष है तो कितना लेना है? 1, और लीप वर्ष है तो कितना लेना है? 2। अब पहचानोगे कैसे कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है? आओ वो देख ले। तो ध्यान रखें, जो भी ईयर 4 से पूरा डिवाइड होगा वो क्या होगा? हमारा लीप वर्ष। और जो भी ईयर 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर। बात में, और 4 से पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे के देख लेना। अगर वो 4 से विभाजित होगा तो हमारा लीप वर्ष होगा। नहीं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम इसे 4 से ही विभाजित क्यों करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं, और किसी से क्यों नहीं करते हैं? चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कैलेंडर की शुरुआत पे, कैलेंडर की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो कैलेंडर की शुरुआत, जैसे ये हमारा भारतीय कैलेंडर तो है नहीं, ठीक है, कैसा कैलेंडर? फॉरेनर लोगों का है, और उनके भगवान कौन होते हैं? जीसस। तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, ये सब हैं, तब से हम ये मानते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत हुई या पृथ्वी की रचना की। और जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले, इनके जो ईश्वर हैं वो हैं जीसस। ये मानते हैं कि दुनिया की शुरुआत कब हुई?
जब इनके भगवान यानी कि गॉड जीसस इस ज़मीन पे आए। यानी कि ये कैलेंडर की शुरुआत कब से मानते हैं, जब से इनके जीसस क्या हुए थे, बॉर्न। इसी को उन्होंने कैलेंडर का पहला दिन माना था और उस पहले दिन को क्या माना था, मंडे। बात समझ रहे कि नहीं। इसीलिए इनके जन्म से पहले की घटनाओं में हम लिखते हैं बीसी और इनके जन्म के बाद की घटनाओं को हम बोलते हैं एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब कई बच्चे के मन में आ रहा होगा आफ्टर डेथ। तो आपको हम बता दें जन्म के बाद की घटनाएं आफ्टर डेथ कैसे हो सकती हैं। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे ईश्वर का वर्ष। ठीक, तो पहला दिन हुआ होगा, ऐसे ही करके 2 दिन कंप्लीट हुए होंगे, 3, 1 साल कंप्लीट हुआ होगा, ऐसे ही हमारे 100 साल कंप्लीट हुए होंगे, फिर 200 साल कंप्लीट हुए होंगे, फिर 300 साल कंप्लीट हुए होंगे, फिर 400, ऐसे ही हमारा 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 प्लस में हम चल रहे हैं। एक बात और हम आपसे पूछ रहे हैं, मैं कहूं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, तो कई सारे हमारे बच्चे बोलेंगे सर 365 दिन में लगाती है। लेकिन ये ज्योग्राफिकल करेक्ट टाइम नहीं है, ये ज्योग्राफिकल करेक्ट टाइम नहीं है। तो करेक्ट टाइम क्या है, एक सेकेंड, तो करेक्ट टाइम क्या है तब तक आप लोग बताओ। तो करेक्ट टाइम है आपका 365 दिन 5 घंटे 47 मिनट 45.51 सेकेंड, लगभग इतना समय पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में लेती है। लेकिन हम एक साल किसे मानते हैं, 365 दिन को, इसे हम क्या मानते हैं, एक साल। ठीक है, और इस वाले समय को हम लगभग मान लेते हैं 6 घंटे। क्या मान लेते हैं, 6 घंटे। तो आप हमें ये बताइए, तो एक साल में हमने 6 घंटे को काउंट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं कैलेंडर में एरर लाएंगे, यानी कि त्रुटि लाएंगे। तो ये त्रुटि 4 सालों में कितने की हो जाएगी, ये त्रुटि 4 सालों में कितने की हो जाएगी, तो 24 घंटे के बराबर। कितने घंटे के बराबर हो जाएगी, 24 घंटे के बराबर। और 24 घंटे बराबर क्या होता है, 1 डे, यानी कि एक दिन। बात समझ रहे हैं। तो 4 साल में एक दिन की एरर आई, इस एक दिन की एरर को दूर करने के लिए हर 4 साल बाद कैलेंडर में फरवरी के महीने में हम एक दिन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। क्लियर हुई बात। और ऐसा हर 4 साल बाद होता है, इसीलिए नॉर्मल ईयर लीप है कि नहीं हम किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से। अब आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलें, तो जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी ओवरऑल वर्ल्ड यूज करते हैं लोग, इससे पहले एक जूलियन कैलेंडर चलता था, सेम कैलकुलेशन वो भी करता था। बात समझ रहे कि नहीं, सेम कैलकुलेशन वो भी करता था, लेकिन वो कैलेंडर फेल क्यों हुआ, उसमें कोई ना कोई त्रुटि आई, वो कैलेंडर फेल हुआ। उसके बाद आई थिंक 1432 के समथिंग इस कैलेंडर को क्या किया था, एडॉप्ट किया था। मैं बताता हूँ वो कौन सा ईयर था, एक सेकेंड। अभी मैं आपको सर्च करके भी दिखाऊंगा, रुको। आई थिंक 1582 था, अभी उसके बारे में बता रहे। उसमें एरर क्या आई थी कि बेटा जब हमने इसे लगभग 6 घंटे माना, जब इस समय को हमने लगभग 6 घंटे माना, तो यहाँ क्या 6 घंटे हो रहे थे,
लगभग 11 या 12 मिनट इसमें ज़्यादा ऐड कर लिया, तो ये 11 या 12 मिनट एक लंबे समय अंतराल के बाद कैलेंडर में एरर त्रुटि लाएंगे कि नहीं लाएंगे। यही त्रुटि आ गई थी जूलियन कैलेंडर में। अब से ग्रेगोरियन ने कैसे दूर किया वो समझो। तो ग्रेगोरियन जब इन 11 या 12 मिनट जब हमने ज़्यादा ले लिए थे, ये 11 या 12 मिनट जब हमने ज़्यादा ले लिए, तो जब ग्रेगोरियन इनको ऐड करता चला गया तो उसने देखा कि ये जो 11 या 12 मिनट हैं 400 सालों में लगभग 72 घंटों के बराबर हो जाते हैं। और 72 घंटे बराबर कितना होता है, 3 डेज। यानी कि आपके 400 सालों में कितने दिन की एरर आई, 3 दिन की एरर आई। और इस 3 दिन की एरर को इसने कैसे दूर किया, आओ वो सीखते हैं। तो 400 साल का चक्र चलाया उसने। जैसे पहला चक्र चला होगा जब कैलेंडर बना होगा, 100 साल, 200 साल, 300, यहाँ से 400 साल कंप्लीट हुए। तो ये जो 3 दिन की एरर आई उसको इसने कैसे दूर किया कि इसने 100 साल में 1 दिन कम कर दिया, 200 साल में 1 दिन कम कर दिया, 300 साल में 1 दिन कम कर दिया। तो हमारी जो 400 साल की एरर, 400 साल में जो 3 दिन की एरर थी वो क्या हो गई, दूर। और 400वीं साल में कंप्लीट क्या कर लिए इसने, जितने भी लीप ईयर आते थे उतने ले लिए। जैसे मैं बात करूं कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 100 साल में 25 लीप ईयर आनी चाहिए। तो यानी 100वीं साल में जो फरवरी है 29 की होनी चाहिए कि नहीं, तो उसने वो 29 की ना करके कितने की कर दी, 28 की। यानी कि 100 साल में 25 की जगह कितने लीप ईयर लिए उसने, 24। यहाँ भी 25 होने चाहिए, यहाँ भी 24, यहाँ भी 25 होने चाहिए, यहाँ भी 24, और यहाँ 25 के 25 ले लिए। अब ये एरर क्या हो गई, दूर। फिर से 400 साल का चक्र चला तो फिर से 3 दिन की एरर आई होगी। और ऐसे करके ये जो 3 दिन की एरर आई उसने फिर एक एक दिन यहाँ कम कर दिया, इसमें कंप्लीट। फिर 400 साल का चक्र चला, फिर उसने एक एक दिन यहाँ कम कर दिया। अब एक एक दिन यहाँ कम उसने जब कर दिया तो बाकी के में कंप्लीट लिए गए। अब इसमें इन सब में कितने थे, कंप्लीट के कंप्लीट लीप ईयर थे, सेंचुरी। ठीक है, जिनके पीछे डबल जीरो लगा होता है उसे हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब शताब्दी वर्ष में अब देखो जिसमें कंप्लीट लीप सेंचुरी ईयर है, इन सब में कितने कितने का गैप है, इन सब में कितने कितने का गैप, 400 400 का। ठीक है, कितने कितने का गैप है, 400 400 का। इसलिए सेंचुरी ईयर लीप है कि नहीं हम किससे डिवाइड करके देखेंगे बेटा, 400 से। बात समझ पाए कि नहीं। ठीक है, अब वो कैलेंडर देखते हैं, सर्च करते हैं आपके सामने। (1582) का कैलेंडर देखो, यहाँ सर्च भी कई लोगों ने किया है। तो देखो जरा ये 1582 का अगर हम कैलेंडर देखें, 1582 का कैलेंडर देखें, तो जब इसने ग्रेगोरियन ने जब एरर देखा तो जूलियन कैलेंडर में कई दिनों की एरर आ गई थी। तो उस एरर को दूर करने के लिए देखो 1582 में अक्टूबर महीने में कितने कैलेंडर, वो 1582 में अक्टूबर महीने में 4 तारीख के बाद डायरेक्ट कितनी तारीख आई थी, 15 तारीख। यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 दिन की एरर आई थी। इस 10 दिन की एरर को दूर करने के लिए 1582 में अक्टूबर महीने में 4 तारीख के बाद 10 दिन डायरेक्ट हटा के कौन सी तारीख आई थी, 15 तारीख आई थी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ऐसे इसको दूर किया था। इतना समझ आ गया, इतना नोट करो तो आगे समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक तरफ लिख ले रहा हूं ईयर और एक तरफ लिख ले रहा हूं लीप ईयर। ठीक है, यानी कि एक तरफ साल और दूसरी तरफ लीप वर्ष, जो आप किताबों में पढ़ते होंगे कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 300 साल में कितने लीप वर्ष होंगे और 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 साल में लीप वर्ष होते हमारे कितने, 25। लेकिन उस एक दिन की एरर को दूर करने के लिए हम कितना, एक माइनस कर देंगे तो 100 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, 24। 200 साल में भी 25 लीप ईयर होंगे, 24 ये और 25 वो। लेकिन एक दिन की एरर वहां भी दूर की थी, तो 200 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 24, 24, 48। मैं कहूं कि 300 साल में कहाँ कितने होंगे, तो यहाँ भी एक ईयर कम किया था ना लीप, तो यहाँ कितने होंगे, 72। और 400 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 97।
तो कई बच्चे का अब डाउट क्लियर हो गया कि जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं तो कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जब 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं तो 400 साल में 96 होने चाहिए, 97 कैसे हो जाते हैं? तो समझ आया 97 कैसे हो जाते हैं। या जिन बच्चों को ये पता है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, तो 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं तो 400 सालों में कितने होने चाहिए? 100। तो 100 से 3 कम कैसे हो जाता? समझ आया? अभी आपको समझ आया 3 कैसे कम हुए? तो एक एक दिन ये जो कम किया था यहीं से कम हुए। इसलिए 100 साल में कितने लीप वर्ष? 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में कितने होंगे? 97। बात समझ आई? ठीक। यहां से क्वेश्चन भी वो ऐसे पूछ लेता है, मैं जैसे बोलूं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो देखो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो यहां 29 फरवरी नहीं बोला, जैसे मैं बोलूं हाउ मैनी टाइम्स 29 डेट विल अकर इन 400 ईयर्स। ठीक है, तो यहां डेट की बात की है ना कि फरवरी की बात की है। तो अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीना या तो 30 का होता है या 31 का होता है, तो 29 तारीख तो हर महीने में आएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो 11 बार तो हर बार आएगी कि नहीं आएगी? तो 400 सालों में कितनी बार आएगी? तो 400 सालों में आएगी 11 × 400, तो कितनी बार आएगी? 4400 टाइम्स। क्लियर? अब 4400 टाइम्स हो गया। अब ये भी है कि इन 400 सालों में क्या फरवरी में 29 तारीख नहीं आई होगी? अब फरवरी में कितनी बार आई होगी? तो यानी कि इन 400 साल में वो किसकी बात कर रहा है? लीप ईयर की। तो 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 97। तो इसमें हम 97 और जोड़ देंगे, यानी कि 400 सालों में 29 तारीख कुल कितना बार ही आएगी? 4497 टाइम्स। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर? इसे नोट कर लो। आई थिंक आपकी समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और यहीं से पूछ ले रहे आपसे कि एमंग द फॉलोइंग मंथ विच मंथ इज लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, दिए गए वर्षों में से ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष शताब्दी लीप वर्ष होगा? शताब्दी लीप वर्ष होगा। ठीक है ना? तो जैसे मैं ऑप्शन लिख दूं 1400, 1500, 1600 और 1700। ठीक, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा जिसके भी पीछे 00 लगा हो वो हमारा क्या होता है? सेंचुरी ईयर। क्या होता है? सेंचुरी ईयर। ठीक, और सेंचुरी ईयर लीप है कि नहीं, हम किससे डिवाइड करके देखेंगे? अभी आपको बताया था किससे डिवाइड करके देखेंगे? 400 से। ठीक है, अब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें, जैसे हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से तो हर ये डिवाइड है, तो ये तो पता नहीं। अब 00 सब में क्या लगा देंगे? 00। जब 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो कौन सा हमारा शताब्दी वर्ष होगा? 400 यानी 1600।
बात समझ पा रहे इतनी कि नहीं? क्लियर? ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज और सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक तरफ हम लिख ले रहे साल, मैं नहीं आ रहा होगा ना, यहां लिख दे रहे हैं। एक तरफ लिख दे रहे हैं साल यानी कि ईयर, और एक तरफ लिख दे रहे हैं विषम दिन यानी कि ऑड डेज। तो कोई बच्चा हमें बताएगा हम किस विषम दिन, ये विषम दिन क्या होते हैं? अभी जब कैलेंडर स्टार्ट कराया था तभी आप लोगों को बताया था विषम दिन क्या होता है। जो सप्ताह की साइकिल के बाहर के दिन हो, जैसे हमने 31 में 7 से भाग दिया तो 4 सप्ताह कंप्लीट हुए थे, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज थे वही हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर। और उस रिमाइंडर को ही हम चाहे कोड बोल लें चाहे ऑड डेज यानी विषम दिन, एक ही बात है। तो अगर आप किताब में पढ़ोगे तो हमने किताब में पढ़ते हैं कि 100 साल में कितने होते हैं? 5। 200 साल में कितने होते हैं? 3। 300 साल में कितना होता है? 1। 400 साल में कितना होता है? 0। आगे की बात करें तो फिर से यही क्रम रिपीट होगा, जैसे 500 में फिर से 5 हो जाएगा, 600 में कितना हो जाएगा? 3, 700 में कितना हो जाएगा? 1, और 800 में कितना हो जाएगा? 0। तो कई लोग हम किस कहते हैं कि जब 4 ही ये रिपीट होते हैं तो याद कर लो, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ठीक है, याद कर लेंगे, लेकिन कहीं से तो आता होगा ही। अब ये आता कहाँ से है वो सीखते हैं। येलो ही ठीक है या ब्लू ले लूँ? एक सेकंड रुकना, इस पे कौन सा कलर? हाँ ये ठीक है। अब ये आता कहाँ से वो सीखो। अभी हमने बताया था जो ऑड डेज होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है कि नहीं? ठीक है, शेष पल। तो अगर हम मैं बात करूं तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो सर एक साल में होते हैं 365 दिन। ओके, तो 100 साल में कितने होंगे? सर 365 में 100 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 36,500। लेकिन इन 100 सालों में फरवरी में भी तो एक्स्ट्रा दिन आता होगा, यानी किसकी? लीप ईयर की बात करता है। तो 100 साल में लीप ईयर कितने होता है? अभी हमने काउंट किए थे, कितने होते हैं? 24। तो अगर हम इसको काउंट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36,524। तो टोटल 100 साल में इतने दिन हुए। अब कैलेंडर का बेसिक क्या होता है? हमने बताया था वीक, और वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 में भाग देंगे तो पहले 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, शेष पल 1। अब 15 बचा तो 7 दूनी 14, बचा 1, अब 12, तो 7 एकम 7। ठीक है, तो कितना बचेगा? 5, और ये 4 यहाँ शेष पल, मैं ऊपर इधर लिख दे रहा हूँ 54। अब 54 में कितनी बार जाएगा? 7 बार, तो कितना आएगा? 49। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 5। तो ऐसे आता है हमारा 5। ऐसे हम 200 साल के टोटल दिन निकाल लेंगे, उसमें 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 300 साल के टोटल दिन निकाल लेंगे, उसमें 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। ऐसे 400 साल में जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। बात समझ रहा है कि 5 3 1 0 कहाँ से आता है? क्लियर? अब इसी कंसेप्ट से 4 क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं जो ज़्यादातर किताबों में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन उसको करेंगे कैसे आज हम वो सीखते हैं। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन कौन से होंगे? देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन होगा कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता है? यानी कि विच डे कांट बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। ओके, ये पहला क्वेश्चन। इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा क्वेश्चन होगा
कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है। ठीक है, विच डे कैन बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, विच डे कांट बी फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। लास्ट एज कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो सकता है। ओके, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों, विच डे कैन बी फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। ठीक है, ये चार क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट में ये पढ़ा था, यहां से बनेंगे। ठीक है, अब कैसे बनेंगे आइए वो सीखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। 200 साल में कितने होते हैं? 3। 300 साल में कितना होता है? 1। और 400 साल में कितना होता है? 0। बात समझ रहे कि नहीं? और कैलेंडर का पहला दिन क्या था बेटा? कैलेंडर का पहला दिन था मंडे, यानी सोमवार बताया था। तो दूसरा दिन क्या रहा होगा? मंगलवार। तीसरा दिन क्या रहा होगा? बुधवार। चौथा दिन क्या रहा होगा? गुरुवार। पांचवा दिन क्या रहा होगा? शुक्रवार। छठवां दिन क्या रहा होगा? शनिवार। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। और इसका मतलब 0 का मतलब क्या रहा होगा? संडे। बात समझ आई? उसके बाद अभी हमने डिवाइड करके भी देखा था कि 36,524 दिन आए थे 100 साल में, अगर मैं इसकी बात करूं तो। और 7 से जब डिवाइड किया तो यहाँ 5 आया तो ये 35, ये 1, ये 5, यहाँ 2 आया तो ये 14 हो गया तो ये 1, फिर 2, ये 1 आया तो ये 7 हो गया था, रिमाइंडर 5, ये 2, फिर 7 आया था। उसके बाद आपका 49 और रिमाइंडर कितना आया था? 5। आपको सिखाया था। तो देखो, अगर कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था, कैलेंडर का पहला दिन अगर सोमवार था, तो उसके बाद 8वां दिन क्या सा रहा होगा? सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 8वां दिन फिर से सोमवार रहा होगा। यानी कि अगर जैसे आज सोमवार है, आज के बाद जब तक कोई सप्ताह यानी वीक कंप्लीट होगा, पूरा होगा, तो अगले सप्ताह की शुरुआत जो आज का दिन है उसी से होगी, यानी सोमवार से ही रही होगी। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जैसे थोड़ा सा और समझा दें आपको लोग। जैसे मैं कहूँ कि आज क्या है? आज बुधवार है, तो मैं कहूँ कि 15 दिन बाद कौन दिन होगा? आफ्टर 15 डेज।
या आफ्टर 22 डेज लिख लो, कौन सा दिन आएगा। जैसे कि आज बुधवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो देखो कैसे 22 दिन बाद, जैसे आज क्या है, आज बुधवार है तो 8वां दिन क्या होगा, सप्ताह का साइकिल 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो 8वां दिन फिर से बुधवार होगा कि नहीं, समझ पा रहे। 8 में 7 जोड़ दो तो 15वां दिन भी क्या होगा, बुधवार। 15 में 7 जोड़ दो तो 22वां भी दिन क्या होगा, बुधवार। तो 22 दिन के बाद 23वां दिन क्या होगा, गुरुवार होगा कि नहीं, यानी कि थर्सडे। बात समझ रहे कि नहीं। नहीं मान जो बच्चे देखो, और बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा वो देखो, आज बुधवार, कल क्या होगा गुरुवार, परसों क्या होगा शुक्रवार, उसके बाद क्या होगा शनिवार, और 5वां दिन क्या होगा रविवार, 6वां दिन क्या होगा सोमवार, 7वां दिन क्या होगा मंगलवार, और 8वां दिन क्या होगा बुधवार। बात समझ आई कि नहीं। यानी सप्ताही जब 7 दिन का है तो 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है, ठीक। और इसको ऐसे ना करके हम डायरेक्ट देखो, यहाँ कितने का गैप 7 का, यहाँ कितने का गैप 7 का, यहाँ कितने का गैप 7 का। तो 22 दिन बाद पूछा तो हम डायरेक्ट अगर 22 में 7 से भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और शेष पल कितना बचेगा 1। तो जितना भी शेष पल बचे इसमें 1 ऐड कर दो और वही हमारा क्या होगा आंसर। देखो यही आंसर था कि नहीं। अब हमसे वो 100 दिन बाद पूछ ले, 100 दिन बाद पूछ ले कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, 14 7 98, शेष पल कितना बचेगा 2, तो 2 दिन ऐड कर दोगे इसमें तो 100 दिन बाद कितना दिन होगा, शुक्रवार। बात समझ पा रहे कि नहीं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो कैसे कर लोगे। वो पूछ ले कि 49 दिन बाद क्या होगा, तो 49 दिन बाद पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर कितना आया 0, यानी बुधवार है तो क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। बात समझ पाए कि नहीं। अब चलते हैं पीछे। तो ये बात समझ आ गई। तो कैलेंडर का अगर पहला दिन मंडे था, उसके बाद जब इतने वीक यानी सप्ताह कंप्लीट हुए होंगे तो ये जो शेषफल बचा है, ये शेषफल कौन से सप्ते में गया होगा, 5002 से 18वें सप्ते में गया होंगे, ये एक्स्ट्रा के 5 दिन, ठीक। और एक्स्ट्रा के 5 दिन नेक्स्ट वीक में गए होंगे तो नेक्स्ट वीक की शुरुआत फिर से कहाँ से रही होगी, सोमवार से रही होगी। और 5वां दिन कौन सा पड़ा होगा, फ्राइडे पड़ा होगा कि नहीं। बात समझ के रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक। और 5वां दिन ये पड़ा होगा तो यानी कि 100वीं साल का जो अंतिम दिन है वो क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा कि नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं। इतनी बात समझ आ गई तो अब इसे हटा दे रहे हैं कि वहाँ जगह चाहिए। ऐसे ही जब 200 साल का काउंट किया होगा, रिमाइंडर आया होगा तो रिमाइंडर नेक्स्ट वीक में गया होगा, नेक्स्ट वीक की शुरुआत फिर से मंडे से रही होगी कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे था तो तीसरा दिन क्या पड़ा होगा, बुधवार पड़ा होगा कि नहीं। यहां रिमाइंडर 1 आया तो यानी पहला दिन क्या पड़ा होगा, मंडे पड़ा होगा कि नहीं। 0 का मतलब क्या होगा, संडे। और हमेशा 5 3 1 0 5 3 1 0 अगर यही रिमाइंडर बचता है तो हमेशा जो किसी भी शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर के लास्ट दिन होंगे वो इन्हीं चारों में से होंगे। बात समझ पा रहे। अब इसके सिवा बचे कौन कौन से दिन, तो हमारे पास क्या बचा, एक ट्यूसडे बचा, एक ट्यूसडे बचा, एक थर्सडे बचा और एक सैटरडे बचा। बात समझ रहे हैं। तो ये जो 3 दिन बचे, हमेशा रिमाइंडर जब यही बचेगा तो किसी भी शताब्दी वर्ष के जो आखिरी दिन होंगे वो इन्हीं चारों में से होंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या था हमारा, क्या क्या था, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। हिंदी वालों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है, तो कौन कौन से आए थे हमारे, पहला 5 का मतलब शुक्रवार यानी फ्राइडे, उसके बाद 3 का मतलब क्या था, बुधवार यानी वेडनेसडे, और उसके बाद 1 का मतलब क्या था, मंडे, और
जीरो का मतलब क्या था, संडे, यानी कि शुक्र, बुध, सोम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और रवि, इन चारों में से ही कोई सा आखिरी दिन हो सकता है। अब जरूरी नहीं ऑप्शन में ऐसे दे, ऑप्शन तो वो ऐसे भी दे सकता ना, जैसे ये पूछ ले कि कौन सा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता, पहला एक क्वेश्चन था तो वो 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा आपको, नहीं हो सकता तो 3 इनमें से रख देगा कोई, जैसे संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, चौथा वेडनेसडे। तो कौन सा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता, तो हमें पता है सर संडे आखिरी दिन हो सकता है तो ये नहीं होगा, मंडे होता है तो ये भी नहीं होगा, वेडनेसडे भी होता तो ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा हमारा आंसर। और कौन सा दिन हो सकता है, हो सकता में क्या कर देगा वो 3 दिन ये रख देगा, इनमें से एक डाल देगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। अब आ जाए इस वाले पे कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता, तो इधर देखो कौन सा दिन नहीं हो सकता है। तो हमें ये तो पता है कि कैलेंडर का पहला दिन क्या था, मंडे, ये बात समझ आई, और आखिरी दिन क्या आता है, फ्राइडे। तो अगर 120 साल का अंतिम दिन फ्राइडे है बेटा, तो 220 साल का पहला दिन सैटरडे होगा कि नहीं, ये बात समझ पा रहे। जैसे मैं कहूं कि इस साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को अगर फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा कि नहीं, बात समझ रहे। और 220 साल का अंतिम दिन बुधवार है तो इसका जो पहला दिन होगा वो क्या होगा, गुरुवार। और 320 साल का अंतिम दिन अगर क्या है, मंडे यानी सोमवार, तो ये क्या होगा, मंगलवार होगा कि नहीं, बात समझ रहे कि नहीं। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन कौन कौन से हो सकते, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। तो रिमेनिंग कौन से दिन बचे, तो एक हमारा बचा संडे, दूसरा हमारा बचा वेडनेसडे, और तीसरा हमारा बचा फ्राइडे। ये कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं होगा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष के पहले दिन कौन से नहीं हो सकते, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। हिंदी में बोले तो रविवार, उसके बाद बुधवार और उसके बाद शुक्रवार। अब कौन से दिन हो सकते हैं, इनको छोड़ के सब दिन हो सकते हैं, जैसे कि सोमवार, मंडे, उसके बाद मंगलवार, ठीक है, उसके बाद गुरुवार, ठीक है, उसके बाद शनिवार, ये दिन हो सकते हैं। ऑप्शन कैसे बना सकता है, हम पहले ही आपको सिखा चुके। तो इन चारों क्वेश्चनों के आंसर कैसे आते हैं, आई होप आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम कैलेंडर का बस बेसिक फर्स्ट क्लास है, तो आज हम फर्स्ट क्लास में एक्चुअली में कैलेंडर कैसे वर्क करता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक तरफ से बेसिक कंसेप्ट समझ रहे थे। कल की जो वीडियो रहेगी वो प्रॉपर किस पे रहेगी, क्वेश्चन पे, कि हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आज जो जिस डाटा से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बनाना सिखाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आज पढ़ाया उनमें से पूछ लेते हैं। जैसे वो पूछ ले 31 दिन के एक महीने में, 31 दिन के एक महीने में 5 बार कितने दिन आएंगे, 5 बार कितने दिन आएंगे, ठीक है। हाउ मैनी डेज how many days 30 days 31st day month, in 31st day month will occur maximum 5 times, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है,
हमने पूछा कि 31 दिन के एक महीने में कितनी बार 5 दिन आएंगे, तो हमने बोला कि जो भी दिन हो उसका कैलेंडर का बेसिक कितना होता है 7। तो जब इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो 4 बार गया था भाग, यानी कि 4 सप्ताह पूरे कंप्लीट हुए। 4 सप्ताह पूरे कंप्लीट हुए तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो जो 3 दिन है वो कौन से सप्ताह में जाएंगे, वो 5th वीक में जाएंगे कि नहीं। और 5th वीक में जाएंगे तो 5th वीक में कितने दिन गए 3 दिन, तो 5 बार कितने दिन आएंगे 3 दिन। यही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ पा रहे कि नहीं, और डिटेल में समझना चाहो तो समझ लो। लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, उसके बाद 29 30 और 31। कैलेंडर ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं कि किसी महीने की शुरुआत सोमवार यानी मंडे से रही, किसी भी दिन से हो सकती है। प्रारूप बना के दिखाया तो ऐसा ही होता है। ठीक, तो इसमें ये हमारा क्या रहा फर्स्ट वीक, ये हमारा क्या रहा सेकंड वीक, ये हमारा क्या रहा थर्ड वीक, ये हमारा क्या रहा फोर्थ वीक, और ये हमारा क्या रहा 5th वीक। तो देखो 4 सप्ते में, तो अगर मैं 4 सप्तों की बात करूं, इन 4 सप्तों की बात करूं तो 4 बार तो हर दिन आया है कि नहीं। देखो यहां तक 4 बार तो हर दिन आया है कि नहीं, 4 बार तो हर दिन आया है कि नहीं। तो 5वीं बार कितने दिन है, 5वें सप्ते में कितने दिन गए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो ये आंसर क्या हो जाए 3 दिन। हमसे वो क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता था, अगर किसी महीने की शुरुआत सोमवार से हुई तो कितने कौन से दिन 5वीं बार आएंगे। तो जो पहला दिन है भाई 29वां पड़ेगा, कि 28 पे सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होगा, तो 3 दिन कौन सा आएगा, वहीं से जो पहला दिन होगा वहीं से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगर किसी महीने का पहला दिन शुक्रवार होता तो 5वीं बार कौन से दिन आते, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बात समझ पा रहे कि नहीं। ठीक है, अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि 30 दिन के महीने में, वो हमसे ये पूछ लेता कि 30 दिन के महीने में कितने दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे, तो 30 दिन के एक महीने में कितने दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे। तो देख लो भाई 30 में 7 से डिवाइड कर दो, इतने बनाने की जरूरत नहीं, 4 बार जाएगा, यानी 4 सप्ताह कंप्लीट हुए, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। अब चलते एक और, जैसे हमने आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष पढ़ाया था, तो उसमें भी पूछ सकता है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे। तो हमें पता है कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। जब 7 से भाग दिया तो कितनी बार गया था 52 बार, यानी कि 52 सप्ताह कंप्लीट, और शेषफल कितना बचा था 1। तो 53 बार कितने दिन आएंगे 1 दिन। वो पूछ ले कि लीप वर्ष में कितने दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे, तो 52 सप्ताह आपके यहाँ भी कंप्लीट हुए थे और शेषफल कितना बचा था 2। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप जो आज हम कैलेंडर का आपको बेसिक समझाना चाह रहे थे आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना और खुद भी एक बार और अच्छे से पढ़ना। कल की क्लास में हम इसके प्योर क्या कराएंगे क्वेश्चन। ये चीज़ समझ में आई होगी तो हमें पता है कि क्वेश्चन में आपको समय नहीं लगेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़वाते रहिए, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी वीडियो हम आपके पास और लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।